गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के पीरियड के अंदर अपने पास सॉलिड स्टेट चल रहा था, ठोस अवस्था अपन लोग पढ़ रहे थे। इसे पिछली कालांश के अंदर अपन ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया था, एक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर एक कोशिका में उसकी अवयवी कणों की कैलकुलेशन किस तरह की जा सकती है, एक कोशिका का क्लासिफिकेशन क्या है, वो चीज पढ़ ली थी अपन ने। आज का जो अपने पास सॉलिड स्टेट के अंदर जो टॉपिक है वो है आपके ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे, ठोसों में थ्योरिकल टॉपिक है, पर ध्यान से समझे आप लोग। ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचना, ये भाई ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचना। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि निबिड़ संकुलित संरचना किसे कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण है ना बेटे, ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों को यदि ठोस गोला मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, यदि ठोस गोला मान लिया जाए और उन गोलों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उनके बीच में क्या बचे, कम से कम रिक्त स्थान बचे। क्या कहा मैंने, आपके ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों को क्या मान लिया जाए, ये ठोस गोला मान लिया जाए और उन गोलों को क्या करें, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है अपने को। इस प्रकार से क्या है, अपन लोगों को व्यवस्थित करना है कि उनके मध्य क्या है, आपके कम से कम क्या है, रिक्त स्थान आपके बचना चाहिए। तो उसे अपन क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे एक मिठाई वाले की दुकान पर अपन जाते हैं, वो जैसे मान लीजिए जो लड्डू बनाता है, लड्डू बनाने के बाद उनको ट्रे में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि उनके बीच में क्या बचे भी, आपके कम से कम आपके स्थान बचता है। तो अपने को भी इन अवयवी कणों को ठोस गोला मान के इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इनके बीच में क्या हो बेटे, कम से कम रिक्त स्थान बचे। तो उसे अपन क्या कहते हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचना अपन लोग कहते हैं। अब देखिए बेटे, ये जो ठोसों में निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं, ये आपके 3 प्रकार की होती है। यानी गोलों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 3 प्रकार से इन्हें क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आती है आपके एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। पहले कौन सी मिलेगी अपने को, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है भाई, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। दूसरी मिलती है आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। पहली हो जाएगी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, दूसरी कौन सी आ जाएगी आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है भाई। ये द्विविमीय आपके निबिड़ संकुलित संरचना। तो आपको बता देता हूं, ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, ये आपके अगेन 2 टाइप की। पहले क्लासिफिकेशन पूरा बता देता हूं ताकि ध्यान में रहे आपके। ये खुद कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ये कौन सी होती है, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, और एक होती है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है भाई। ये कौन सी होती है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके होती है। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना 2 प्रकार की, एक होती है वर्ग निबिड़ और एक होती है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसी तरह से तीसरी आती है आपके त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। कौन सी आती है आपके, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं आपको मिलेगी। मेन तो ये ऊपर वाली 2 इम्पोर्टेंट है। अब ये जो त्रिविमीय है ना, ये भी आपके 2 प्रकार से बनती है। 2 प्रकार से कौन कौन सी बनती है, एक तो देखिए बनती है वर्ग द्विविमीय से आपके वर्ग त्रिविमीय। कौन सी बनती है, वर्ग द्विविमीय से कौन सी बनती है, वर्ग त्रिविमीय। ये वर्ग द्विविमीय से वर्ग त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। और इसी तरह से एक बनती है आपके षष्ठकोणीय द्विविमीय से, षष्ठकोणीय द्विविमीय से कौन सी आपके, षष्ठकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को।
पहली कौन सी आ जाएगी, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। दूसरी कौन सी आएगी, द्विविमीय निबिड़, दो प्रकार की वर्ग और कौन सी षटकोणीय। इसी तरह से त्रिविमीय में वर्ग द्विविमीय से वर्ग त्रिविमीय, षटकोणीय द्विविमीय से षटकोणीय त्रिविमीय। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो षटकोणीय द्विविमीय से त्रिविमीय प्राप्त होती है ना, ये अध्ययन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है HCP और एक होती है CCP। कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है, SCP और CCP। अब ये पूरा थ्योरिकल टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको मेजर 1, 2 है, 3 है, इसमें ये है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आज अपने पास कौन सी है बेटे, पहले सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की अपन लोग बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। अब देखिए भाई, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना किस तरह से बनती है, तो देखिए इस प्रकार की, देखो इसका कई बार चित्र आएगा, बहुत छोटा चित्र है लेकिन पूछा हुआ है। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या है कि इस प्रकार की व्यवस्था में जो गोले हैं ना, अब ये विकरणों को क्या माना आपने, ठोस गोला, गोलों को क्या करते हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार के से व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को क्या करना है, एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इनका जो केंद्र होता है ना, एक सीध में होना चाहिए। केंद्र क्या होना चाहिए, एक सीध में आपके होना चाहिए, ठीक है। और इन एक केंद्र को मिलाने पर क्या बननी चाहिए भाई, एक सरल रेखा आपके बननी चाहिए। क्या कहा मैंने, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को क्या करते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तथा इनके केंद्र क्या होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए तथा केंद्र को मिलाने पर क्या बनना चाहिए भाई, आपके एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना अपन लोग कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर फिर से सुनिए, गोलों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, गोलों के केंद्र क्या होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए और केंद्र को मिलाने पर क्या बननी चाहिए, एक सरल रेखा बनती है, तो वो क्या कहलाती है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। अब देखिए इसमें एक और सबसे बड़ी खास बात होती है कि इस व्यवस्था में क्या होता है, एक गोले को, जैसे ये बेटे एक गोला है, ठीक है, इस एक गोले को अन्य दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अन्य दो गोले स्पर्श कर रहे हैं। अतः इसकी जो उपसरह संयोजक संख्या का मान है वो क्या होता है, 2 होता है। याद रखना, उपसरह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कह सकते हैं, उसका मान क्या है, 2 है। यानी इस व्यवस्था में एक गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो अतः इसकी उपसरह संयोजक संख्या का मान कितना हो गया बेटे, 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 आपके हो जाता है। तो ये कहलाती है आपके एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। बहुत बार बोर्ड के पेपर के अंदर ये 1 नंबर का डायग्राम पूछा हुआ है, 1 नंबर का ये चित्र आपके पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये पहली होगी एक विमीय आपके निबिड़ संकुलित संरचना। अब जो नेक्स्ट है अपने पास में वो कौन सी है भाई, वो है आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। नेक्स्ट कौन सी है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये नेक्स्ट आ गए अपने पास में, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कितने प्रकार की थी भाई, 2 प्रकार की आपके होती है। सबसे पहली ये बताई गई थी वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। पहली कौन सी बताई गई आपके, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है भाई। वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो कैसे इस प्रकार की व्यवस्था बनती है, देखिए इस प्रकार की व्यवस्था में जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति के गोले हैं, चित्र बड़े ध्यान से बनाने हैं आपके। ये मान लीजिए एक पंक्ति के गोले हैं, इस एक पंक्ति के ऊपर ये दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित हैं। यानी इस व्यवस्था में एक पंक्ति के ऊपर क्या होते हैं, दूसरी पंक्ति के गोले इस तरह से क्या होते हैं भी आपके व्यवस्थित होते हैं, ठीक
ठीक है, कम से कम आपको 4 लेयर बनानी है। तो क्या कहा मैंने, इस प्रकार की व्यवस्था में एक पंक्ति के ऊपर क्या है, दूसरी पंक्ति के गोले क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और इन गोलों के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, और एक दूसरे के क्या होते हैं, क्षैतिज होते हैं, इस तरह से। ठीक है भाई, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों के केंद्र एक दूसरे के क्या है, आपके क्षैतिज या क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर आपके होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आपके होती है। फिर से सुनिए, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले क्या होते हैं, व्यवस्थित आपके होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि इन गोलों के केंद्र को मिलाने पर, जैसे मान लीजिए ये मैंने केंद्र को मिलाया है, ठीक है, इस गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। क्या बनता है बेटे, वर्ग बनता है। इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बना, एक वर्ग बनता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है भाई, एक बात। दूसरी बात, अब आपको पूछा जाए कि इस व्यवस्था के अंदर, जैसे अपन ये भी कह सकते हैं, ये मान लीजिए ए पंक्ति है, ये ए पंक्ति है, ये ए है, ये ए है, यानी सारे पंक्ति के गोले एक जैसे ही है। इसीलिए इस व्यवस्था को अपन क्या है, ए व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ए व्यवस्था भी कह सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या है, तो देखिए एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिए, एक गोले को 1, 2, 3 और ये चौथा गोला स्पर्श कर रहा है, यानी एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। इसीलिए इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या का मान है वो कितना होता है, 4। ठीक है भाई, इसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 आपके होती है। छोटा सवाल बनता है, ध्यान रखना, उपसहसंयोजक संख्या या संयोजक संख्या का मान कितना है आपके, इसमें 4 आपके होता है। तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर क्या है, आपके वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके बनती है। ठीक है भाई, तो ये आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में कौन सी हो गई, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना आपके हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके हो जाती है। उसके बाद इसका जो सेकंड प्रकार आपको बताया गया था वो कौन सा था भाई, षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसका बी पार्ट कौन सा हो जाएगा भाई, बी पार्ट हो जाएगा षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये क्या है आपके षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब इस प्रकार की व्यवस्था किस तरह से बनती है, बहुत अच्छी इस तरह से आप इस बात को समझिए। देखिए इसमें गोलों को कैसे व्यवस्थित करना है, ये मान लीजिए ये चित्र बड़ा ध्यान से बनाना भाई। ये मान लीजिए एक पंक्ति के गोले हैं, ये एक पंक्ति के गोले। अब अगली जो पंक्तियों के गोले व्यवस्थित करना है ना, वो क्या करना, इन गोलों से बने गर्त के अंदर व्यवस्थित करना, इस तरह से, यहां से। अगर ये चित्र सही नहीं बनाया तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगी, ध्यान से बनाना। इस तरह से गोलों को व्यवस्थित करना है, यानी यूं कह सकते हैं कि प्रथम और तृतीय पंक्ति के जो गोले हैं वो द्वितीय पंक्ति से बने गर्त में व्यवस्थित रहते हैं। क्या कहा मैंने, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा प्रथम और कौन सी आपके तृतीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति से बने क्या है आपके गर्त में क्या है व्यवस्थित आपके रहते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। अब देखिए इन गोलों के केंद्र को मिलाता हूं, मान लीजिए ये इसके केंद्र को इस तरह से मिलाया, ये इसके केंद्र को मिलाया, ये इसके केंद्र को मिलाया, ये इसके केंद्र।
तो चित्र देखते ही सारी बात क्लियर हो गई कि सर केंद्र मिलाते ही क्या बन गया, षष्ठ कोण का निर्माण क्या हो जाता आपके हो जाता है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, षष्ठ कोणीय निबिड़ संतुलित संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है, षष्ठ कोणीय निबिड़ संतुलित संरचना कहलाती है। तो फिर से सुनिए, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है भाई साहब, प्रथम और तृतीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति से बने जो गर्त है ना, उनमें क्या करते हैं अपन लोग व्यवस्थित करते हैं और उनके केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, षष्ठ कोण बनता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, षष्ठ कोणीय द्विविमीय निबिड़ संतुलित संरचना। अब आप यूं कह सकते हो ये ए पंक्ति, ये बी पंक्ति और ये वापस ए ले सकते हैं, तो ये व्यवस्था ए बी ए व्यवस्था कहलाती है। सबसे बड़ी बात, इस व्यवस्था की आपके उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, इस व्यवस्था की क्या है आपके उप सहसंयोजक संख्या बता सकते हैं आप लोग। ये मान लीजिए अपन लोग केंद्रीय गोला मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए इसकी उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना है भाई, 6, ठीक है ना। इसकी उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना होता है, 6 होता है। तो ये कहलाती है भी आपके द्विविमीय निबिड़ संतुलित संरचना। यानी द्विविमीय से कितनी बढ़ गई, 2 प्रकार की, एक तो बढ़ गई वर्ग और एक बढ़ गई आपके षष्ठ कोणीय, ठीक है भाई। तो यहाँ तक जो मामला है ये काफी इंपॉर्टेंट मामला होता है, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा प्रकार है, उसका एक भाग आपको मैं विशेष रूप से बता देता हूँ। तीसरा कौन सा बताया था अभी आपके, त्रिविमीय निबिड़ संतुलित संरचना। ये चित्र हाथ से अच्छी तरह से बनाना भाई, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है कई बार बोर्ड ने पूछी है। तो अब बात करते हैं अपन लोग तीसरी स्ट्रक्चर की, सी त्रिविमीय निबिड़ संतुलित संरचना। कौन सी आपके त्रिविमीय क्या है, निबिड़ संतुलित संरचना आपके बनती है, ठीक है भाई। ये त्रिविमीय निबिड़ संतुलित संरचना, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी तो स्ट्रक्चर ऐसे हम आपके बनती है। तो इसमें अभी मैंने एक भाग आपको बताया था कि द्विविमीय वर्ग से त्रिविमीय वर्ग प्राप्त करना। कौन सा होता है, द्विविमीय वर्ग से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संतुलित संरचना प्राप्त करना, ठीक है भाई। कैसे, इस प्रकार की व्यवस्था, देखो इसका चित्र थोड़ा टेढ़ा है, इसे ध्यान से समझना। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या करते हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति के गोले हैं, यानी इस प्रकार की व्यवस्था में भी क्या है आपके गोलों की एक पंक्ति के ऊपर क्या होती है भाई, दूसरी पंक्ति के गोले क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या कहा मैंने, गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले क्या रहते हैं आपके व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। इनके जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के क्या मिलेंगे भाई, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको वर्ग में भी बताया था, द्विविमीय वर्ग में गोलों के केंद्र एक दूसरे के क्या है, ऊर्ध्वाधर और क्या मिलेंगे आपको, क्षैतिज मिलते हैं। त्रिविमीय बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर गोलों के केंद्र को मिलाना, किसको मिलाना है, गोलों के क्या करना है, केंद्र को मिलाना इस तरह से, जैसे इन गोलों के केंद्र को क्या करना, आपने मिलाना है। थोड़ा स्केल से बढ़िया चित्र बनाने का प्रयास करें आप लोग। ये गोलों के केंद्र को मिला रहा है, ठीक है भाई। केंद्र वगैरह थोड़े आप अपने कॉपी में शीट में बनाए, जिससे डायग्राम अच्छा बने आपके। ये गोलों के केंद्र को मिला दिया मैंने, ठीक है। अब गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बन रहा है, एक सरल गणीय संरचना बन रही है। कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, एक सरल गणीय स्ट्रक्चर। सरल गण बनाते हैं ना अपन लोग अलग से, इस तरह से बना के बता देता हूँ।
कि अपन लोग सरल घन बनाते हैं आपने या एकक कोष्टिका बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वही एकक कोष्टिका इसके अंदर आपके बन रही है इस तरह से, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, आपके द्विविमीय वर्ग से क्या कहलाती है, त्रिविमीय वर्ग लिपिड संतुलित संरचना कहलाती है, ठीक है भाई। फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने, देखो डायग्राम चित्र गोले केंद्र अच्छी तरह से मिलाना। क्या कहा मैंने, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति व्यवस्थित रहती है और गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, एक सरल घनीय स्ट्रक्चर आपकी बनती है। और इसकी जो संतुलन क्षमता होती है, आगे आएगा आपके पूरा संतुलन क्षमता का, वो लगभग 52.6 के आसपास आपके होता है। इसी तरह से इसका जो बी पोर्शन बताया था वो आपके क्या है, द्विविमीय षष्ठकोणीय से, क्या है आपके द्विविमीय षष्ठकोणीय से कौन सा बताया था, आपके त्रिविमीय षष्ठकोणीय आपके बताया था। द्विविमीय षष्ठकोणीय से त्रिविमीय षष्ठकोणीय, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है HCP और एक होती है CCP, यानी सेम टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। इनकी SCP की और CCP की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। SCP की फुल फॉर्म होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं अपन लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या संरचना, ठीक है। इसी तरह से CCP की होती है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये बोर्ड में पूछ रखी है, इसकी क्या है आपके क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपके होती है, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड संरचना आपके होती है, ठीक है। और ये भी किससे बनती है, द्विविमीय षष्ठकोणीय से आपके बनती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपके बीच में गोले बनाते हैं, ऊपर से और नीचे की तरफ गोलों को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म जरूर आप लोग ध्यान रखें, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्या है बेटे, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपके होती है। तो इस तरह से ये क्या है, आपकी लिपिड संकुलित संरचनाएं बनती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीन प्रकार की बताई थी। एक विमीय लिपिड संकुलित संरचना एक पंक्ति में व्यवस्थित किया था। दूसरी कौन सी थी बेटे, द्विविमीय, आपके द्विविमीय में एक था वर्ग और एक षष्ठकोणीय। और फिर कौन सा था, त्रिविमीय, जिसमें आपके त्रिविमीय में भी दो भाग थे, एक तो द्विविमीय वर्ग से आपके त्रिविमीय वर्ग प्राप्त करना, ये आपको बता दिया गया। इसी तरह से इसका द्विविमीय षष्ठकोणीय से त्रिविमीय षष्ठकोणीय, जिसमें दो है SCP और कौन सी बेटे, CCP होती है। SCP CCP की फुल फॉर्म वगैरह आप लोग ध्यान में रखें। ये SCP जैसे मैग्नीज वगैरह जिंक वगैरह में मिल जाती है, CCP जैसे सिल्वर वगैरह के अंदर आपके मिल जाती है, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है त्रिविमीय, सॉरी, ठोसों में लिपिड संकुलित संरचना। एक बात आपसे सूचना आप लोग सभी सुन लें, वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आज तक का ये कंप्लीट काम आपकी कॉपी के अंदर, जैसे आप शनिवार को आपका ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आपको संडे तक आपका ये काम कंप्लीट कर लेना है। मंडे को आपको आपकी कॉपी के लिए कुछ सूचना मिल जाएगी, हो सकता है आपकी कॉपी स्कूल में मंगवाई जाए, चेक की जाए विनोद जी सर के द्वारा। हमारे पास ऐसा मैसेज आ रहा है कि अभी तक जो काम करवाया गया है उसकी जांच करनी होगी हम लोगों को। तो जिन लोगों ने अच्छी तरह से काम किया है वो अपनी कॉपी बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे, कवर वगैरह चढ़ा के, इंडेक्स वगैरह भर के, आज तक का जो काम है वो आपकी कॉपी में किया हुआ होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर थोड़ी आप हाथ से बना के देखें, ठीक है भाई। धन्यवाद। आज की क्लास के अंदर इतना ही।